नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे अष्टादशः पाठः 18वां पाठ सुभाषितानि। सुभाषित वचनों को आज हम इस पाठ के माध्यम से अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस पाठ में जो हमें परिचय दिया गया है, विद्यार्थी इस पाठ के परिचय एवं नीचे जो श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ करना समझें। अब आगे हमें जो अभ्यास दिया गया है, इस अभ्यास कार्य को हम करते हैं। तो निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियों को क्या करते हैं, पूज्यन्ते, पूजते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्रश्न दूसरा है परोपकारः भवति, परोपकार होता है। परोपकार कैसे होता है, पुण्याय, पुण्य करने से ही परोपकार होता है। प्रश्न तीसरा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम, 18 पुराणों में व्यास के वचन 2 ही हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। प्रश्न चौथा है रमन्ते तत्र देवताः इत्यत्र अव्यय पदम अस्ति। रमन्ते तत्र देवताः यानी वहाँ देवता निवास करते हैं, रमते हैं। कहाँ, इत्यत्र, इसमें अव्यय पद है, तो इसमें अव्यय पद क्या है, तत्र, यानी ये आपका अव्यय पद हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न 5वां है ज्ञानाय इति पदे धातु अस्ति। इस पद में धातु है, तो धातु का जो पद है इसमें ज्ञा धातु है, ज्ञा। अब प्रश्न क्रमांक 6वां साधोः शक्ति भवति, साधु की शक्ति होती है ज्ञानाय, दानाय, विवादाय, रक्षणाय। तो देखो साधु की जो शक्ति होती है वह ज्ञान के लिए होती है, दान के लिए होती है और रक्षा के लिए होती है, लेकिन विवादाय, विवाद के लिए नहीं होती। तो इस प्रश्न में साधोः शक्ति न भवति, साधु की शक्ति नहीं होती। किसके लिए नहीं होती, विवादाय, विवाद के लिए नहीं होती। तो इसका हम ऐसे ही कर देंगे। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक 7वां एकस् चंद्रः हन्ति, एक चंद्रमा हरण करता है, किसका, तमो अर्थात अंधकार का। प्रश्न 8वां परभाग्योपजीवी अस्मिन् पदे, परभाग्योपजीवी इस पद में संधि अस्ति। क्या संधि है, तो इसमें संधि लिखेंगे परभाग्य धन उपजीवी, परभाग्योपजीवी, यानी इसमें हो जाएगा आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है, यानी ये गुण संधि का नियम है। तो इसको विच्छेद भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप गुण संधि भी लिख सकते हैं। गुण संधि अस्ति, गुण संधि है। इसके आगे परोपकारः पुण्याय परपीडनम, परोपकार पुण्य के लिए होता है और पापाय परपीडनम, और पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। प्रश्न 10वां खल शब्दस्य विपरीतार्थक पदम अस्ति, खल शब्द का विपरीतार्थक पद साधु है। खल का क्या है, साधु, साधु। धर्मो दया, धर्म, धर्म रूपी क्या होना चाहिए, भ्राता अर्थात भाई, और दया के समान क्या होना चाहिए,
सखा होना चाहिए। प्रश्न 12वां, यत्र नार्याः न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र क्रियाः। जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता वहाँ सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? अफलाह, फलीभूत नहीं होती हैं। जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। इस प्रकार से आप खाली स्थानों को भरेंगे। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न 13वां, चंद्रः किम हंति, चंद्रमा क्या हरण करता है? तमो अर्थात अंधकार को हरण करता है। प्रश्न 14वां, कस्य वचनद्वयम्, किसके दो वचन हैं? व्यासस्य, व्यास के दो वचन हैं। मदाय किम, मद के लिए क्या है? धनम, धन मद के लिए। प्रश्न 16वां, मम पुत्रः कः, मेरा पुत्र कौन है? क्षमा, मेरा पुत्र क्षमा है। निर्देशः एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 17वां, पुरुषः मनः कुत्र कुरुते, यानी पुरुष मन में क्या करते हैं? तो पुरुषः मनः कल्याणे कुरुतः, पुरुष मन में कल्याण करने के लिए उद्यत रहता है। पुरुष मन में कल्याण करने में मन लगाता है। 18वां, परभाग्योपजीवी कीदृशाः भवन्ति, दूसरों के भाग्य पर जीने किसके समान होते हैं? परभाग्योपजीवी नित्य दुखिताः भवन्ति, जो दूसरे के भाग्य पर जीवित होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। नित्य दुखिताः भवन्तु, हमेशा दुखी रहते हैं। 19वां, का भ्राता सखा, कौन भ्राता कौन सखा है? धर्मो भ्राता, धर्म भाई के समान होना चाहिए और दया सखा होना चाहिए। प्रश्न 20वां, पुत्रः कीदृशः भवेत्, पुत्र कैसा हो? पुत्रः गुणी भवेत्, पुत्र कैसा होना चाहिए? गुणवान होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न 21वां, उचित क्रिया शब्द माध्यमेन अधोलिखित वाक्यानि पूरयत, उचित क्रिया या शब्द के माध्यम से नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है। यथा परभाग्योपजीवी नित्य दुखिता, तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरुषः मनः कल्याणे कुरुते, पुरुष कल्याण करने में मन लगाता जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों को पूजा जाता है। सडेते मम बांधवाः, ये 6 मेरे बांधव हैं, परिवारजन हैं। पापाय परपीडनम, पाप के लिए, पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। प्रश्न 22वां, अधोलिखित शब्दानाम विभक्तिम वचनंच लिखत, नीचे लिखे शब्दों की विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ पर तालिका दी गई है। रक्षणाय चतुर्थी विभक्ति का शब्द है और एक वचनम, एक वचन है। व्यासस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। देवताः ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में आएगा और एक वचन। ज्ञानाय ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। परेशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। चंद्रः प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से आप 22वें प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न 23वां, अष्टादश पुराणानाम नामानि लिखत, 18 पुराणों के नाम लिखो। तो आप लिखेंगे अष्टादश पुराणानाम नामानि, 18 पुराणों के नाम। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण,
मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से ये 18 पुराणों के नाम लिखे गए हैं। अब आगे 24वें प्रश्न में मध्य प्रदेशे स्त्री शिक्षायाः स्थिति कीदृशी इति लिखत। मध्य प्रदेश में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति कैसी है, लिखो। तो आप इसमें लिखेंगे कि मध्य प्रदेश से स्त्री शिक्षायाः स्थिति उत्तमास्ति। मध्य प्रदेश में स्त्री शिक्षा की स्थिति उत्तम है। सरकारी योजना भी सह विविध सामाजिक प्रयासाः अपि स्त्री शिक्षायां योगदानं कुर्वन्ति। सरकारी योजनाओं के साथ विभिन्न सामाजिक प्रयास भी स्त्री शिक्षा के योगदान में करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रेषु स्त्री शिक्षायाः प्रगति मंदाकिनी अस्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की प्रगति मंद गति से चल रही है। राज्ये विविध योजनायाः छात्रवृत्तयाः च स्त्री शिक्षायाः उन्नतये चालयन्ति। राज्य में विभिन्न योजनाएं और छात्रवृत्ति तथा और स्त्री शिक्षा की उन्नति चल रही है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।